हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो सबने आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो गया, सबने पढ़ रखा है, फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम फॉर्म भरे तो भरे कैसे और कौन से जोन जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको हर एक अलग अलग जोन से फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। तो आप बस एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कौन सा जोन चूज करेंगे उसके लिए दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी आ रही है कि हम भाई पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, कौन सी पोस्ट को सबसे पहले रखें, फिर बाद में कौन सी रखें। फिर आता है कि कहाँ से कितनी कितनी वैकेंसी है, वो भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इस छोटे सी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो आप आखिर तक बने रहे इस वीडियो के साथ में। चलिए, तो सबसे पहले बात करें फॉर्म कैसे भरें। उससे पहले थोड़ा सा अपन वैकेंसी की बात समझ लें कि फॉर्म भरना कब से कब तक है। 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। तो 22 फरवरी का वेट नहीं करना है आपको, 10 फरवरी से पहले पहले फॉर्म भर लेना। लास्ट में साइड चले नहीं चले उसका ध्यान रखना। दूसरी बात है क्वालिफिकेशन, आपके पास में 10th होनी चाहिए या फिर ITI बराबरी चल रहा है। एज की बात करें 18 से 36। टोटल वैकेंसी 32,438। ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें, जनरल और OBC वालों के लिए 500 रुपये होगा। उसमें से अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको 400 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उसके लिए 250 रुपये की फीस है, और वो पूरी पूरी रिफंड हो जाएगी एग्जाम आप दोगे तो। एग्जाम नहीं दोगे तो किसी के लिए कोई रिफंड नहीं होगा। तो ये बात होगी फीस की। इसके बाद में एक मेन चीज और जरूरत है, जो भी कैंडिडेट OBC SC ST जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट जरूरत है। और वो सर्टिफिकेट आपका सेंटर का बना होगा, पूरा इंग्लिश में बनकर आएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो सबसे पहला काम करेंगे, आप OBC का सर्टिफिकेट बनाएंगे, SC ST का सर्टिफिकेट बनाएंगे। ठीक है, आज से थोड़ा टाइम पहले आपने बना रखा है तो वो अच्छे ढंग से चल जाएगा। नहीं बना रखा है तो जल्दी से काम करके ये सर्टिफिकेट आपको जरूर बनाना है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको सिलेबस के बारे में पता होगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK। बाकी देखो, इस सिलेबस के बारे में और डिटेल बारे में ये आपको लिए वीडियो बना रखा है सर ने, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। और भी इस चैनल पर जाओगे तो बहुत तरह के वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ जाके चेक कर लेना आप लोग। बाकी अब हम बात करेंगे पोस्ट पैरामीटर के, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे कि भाई कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस के हिसाब से भरेंगे, कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। सारी चीज़ें देखो धीरे धीरे समझेंगे। तो आपके पास देखो असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट का मतलब होता है हेल्पर, यानी जितने भी इंजीनियर काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, रेलवे के अंदर, उनके जो असिस्टेंट होंगे वही टी ग्रुप से जाते हैं। तो असिस्टेंट SNT मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले ये हो गए। फिर वर्कशॉप वाले हो गए, ब्रिज वाले, वैगन या कैरिज हो गया, लोको सेड हो गया, डीजल, इलेक्ट्रिकल, इस सब के अंदर असिस्टेंट होंगे। इसमें देखो सब डिपार्टमेंट कहाँ का काम होगा, ये हो गया। मेडिकल स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप इस मेडिकल को क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो कहीं कहीं लिखा है ना C1 B1 C1 C1 B1 B1 B, इस तरह से मेडिकल। तो आखिर ये मेडिकल है क्या, इसकी बात को भी समझेंगे। और इसके साथ साथ देखते जाओ कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है इसमें। तो अगर पहली वाली देखें अपन असिस्टेंट SNT में, तो कितने हैं, 2012। ये पोस्ट सबसे बढ़िया है। ठीक है, वैकेंसी कितनी है, 2012 है। उसके बाद वर्कशॉप के अंदर है 3077 वैकेंसी। फिर असिस्टेंट ब्रिज वाले में कितने, 301 है। फिर असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन में है 2587 वैकेंसी। असिस्टेंट लोको साइड के डीजल में है 420, और इलेक्ट्रिकल में 950। इस तरह से आपकी अलग अलग वैकेंसी है। तो अभी आपको इस वैकेंसी को देखते हुए पोस्ट प्रेफरेंस मत करना, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, मान लो कि मैंने लिखा असिस्टेंट SNT 2012 वैकेंसी है, लेकिन आपने जिस जोन से भरा है क्या पता उसके अंदर बहुत कम वैकेंसी हो। तो क्योंकि ये तो 2012 क्या है, टोटल सभी जोन की मिलाकर एक साथ इस पोस्ट की वैकेंसी है। तो इसको ध्यान मत देना, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि इस पोस्ट में सब जगह से मिलाकर कितनी पोस्ट है। ठीक है, जोन वाइज ध्यान रखना, ये नहीं है। देखो इसी तरह से अगले में देखो असिस्टेंट ऑपरेशनल, हाँ इलेक्ट्रिकल में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B1 C1 C1 B1 C1, इस तरह से आपको अलग अलग देर का है। यहाँ पर बीच में एक में A3 आया है, इसमें A2 आया है। ठीक है, सारी चीज़ें आप देख लेंगे कौन सी पोस्टों के अंदर कौन सा सब डिपार्टमेंट है और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसमें 13,187 है ट्रैक मैन के अंदर।
ठीक है, ट्रैकमैन के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और आपको बता दूं कि ट्रैकमैन में काम भी अच्छा होता है। ठीक है, ज़्यादातर वैकेंसी है, तो इसमें काम भी अच्छा होगा, आपकी नाइट दिन कभी भी शिफ्ट में काम हो सकता है। ट्रैकमैन मतलब आपको ट्रैक की जांच करनी पड़ेगी कि जैसे ट्रेन आने वाली है या ट्रेन अभी गई है, तो कोई पटरी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं पर कोई पानी की वजह से पटरी टूट तो नहीं गई है ना, आंधियों की वजह से पटरी के ऊपर रेत तो नहीं आ गई है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और आपको डेली के डेली 16 किलोमीटर चल के रहना है। हमेशा पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग होती है, 16 किलोमीटर चलना, 8 जाना 8 किलोमीटर आना, पैदल जाना होता है ट्रैक पर। आप ऐसा थोड़ी ना कि आप बाइक चला के चले गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रैक में अच्छा काम होता है। ये जो पॉइंट्स मैन होते हैं, ये सारे पॉइंट चेक करते हैं। फिर असिस्टेंट टीआरडी हो गया, ट्रैक मशीन वाले हो गए। ट्रैक मशीन वाले फिर भी ठीक है, ट्रैक को तैयार करने के काम कर लेते हैं। फिर वर्कशॉप वाले के काम होगा, वर्कशॉप के अंदर जहाँ पर ये ट्रेन के डिब्बे वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो, अब देखो थोड़ा सा अपन मेडिकल वाली चीज़ें समझ लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आखिर होता क्या है। देखो, ये जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें क्या क्या चीज़ें देख के आपको आपको दे रखा है डिस्टेंट विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस, यानी इसमें आपके चश्मे अलाउ नहीं है। नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेज, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। देखो, जिसके भी कलर विजन है वो A2 वाला नहीं लेंगे। ठीक है, कलर विजन और जिसके चश्मा लगा हुआ है वो ध्यान रख लेना। जिस भी पोस्ट के अंदर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसकी पोस्ट प्रेफरेंस सबसे लास्ट में रख लेना, क्योंकि आपने अगर इसको पहले रख लिया और आप इस पोस्ट में सिलेक्ट हो गए, तो फिर आपको बाहर निकाल देंगे। तो अगला देखो, A3 किस में आता है। A3 में भी आपको देर का विथ और विदाउट ग्लासेस। A3 में मतलब चश्मे चल सकती है। ठीक है, बाकी इसमें देखो मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, देखो कलर विजन वाला तो इसमें भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड अपने पास में B1 में क्या है, डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, तो ये ग्लास जिसमें अलाउ होगा वो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, B2 में कितना है, विथ और विदाउट ग्लास से पावर ऑफ लेंसेज नॉट बी एक्सटेड 4D, 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, इसमें भी। C1 में कितना है, डिस्टेंस विजन 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लासेज। ठीक है, क्योंकि चश्मों के साथ में होगा तो लगभग लगभग डॉक्टर चश्मों के साथ में बैठा देता है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। C2 की बात करें तो नील विथ और विदाउट ग्लासेज, यानी इसमें जैसा भी होगा चलेगा। 6/12 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेज वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इन रिक्वायर्ड। ठीक है, मेनली ये ध्यान रखना, जिसमें भी A2 वाला है ना, सबसे हार्ड मेडिकल इसी में है A2। बाकी इसमें मेडिकल को और कुछ नहीं, बस मेनली चीजें देखा जाए तो आपको दिखता कितना, आंखें कितनी तेज है। ठीक है, डी ग्रुप के ओनली ऑन मेडिकल आंखों पर ही डिपेंड है। अगर आपकी आंखें बहुत अच्छी है ना, अच्छे ढंग से देख सकते हो ना, आप उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रख लेना। तो आपने देखा ये A2 किस में आया था, ये पोस्ट कौन सी है, ट्रैफिक वाली। पॉइंटमैन ट्रैफिक वालों के लिए आंखें बहुत तेज होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर A2 मेडिकल होगा। A3 इसमें है असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले के अंदर। बाकी सब में देखो B1 C1 है, तो B1 और C1 में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये रहा B1 और ये आपका C1। ठीक है, C1 सबसे आसान हो जाएगा, C1 कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखो अगर हम बात करें जोन वाइज, अब आपको कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, मेन सबसे मोटी बात यही है कि कौन से जोन से हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो देखो, इधर मैंने टोटल 16 जोन है, वहां से जितने जितनी वैकेंसी वो मैंने लिखी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है, दिल्ली के अंदर 4785। लेकिन ये मत सोचना कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है इसलिए हम फॉर्म वहां पर भरेंगे, तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे जहां पर ज्यादा वैकेंसी होगी। तो इसका मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी वहां कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ का इन वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, सच बात ये है। अगर आपको यूट्यूब पर कोई बता रहा है कि जहां पर कट ऑफ मतलब वैकेंसी ज्यादा है वहां पर कट ऑफ कम जाएगी, तो बेवकूफ़ी भरी बात है। ठीक है, कट ऑफ का वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मान लो कि अगर जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा और ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों ने फॉर्म भरा, तो कट ऑफ अपने आप चली जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे कम होंगे तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, तो अभी इतना बताना कि भाई कहाँ से कितने कितने कट ऑफ जाएगी, वो बेतुके वाली बात होगी। आप तुक्का लगा सकता है कि यहाँ से इतनी इतनी जाएगी, और लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही है पिछली वैकेंसी, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लास्ट साल जो वैकेंसी थी वो 1,03,000 के आसपास थी, इस साल है वैकेंसी 32,000, डायरेक्टली 1/3 के आसपास।
तो कट ऑफ एंड वैकेंसी अलग अलग चीजें। अब देखो आप उस कट ऑफ को तो भूल जाओ कि क्या कितनी रहने वाली है। इस बार आपको मिनिमम 70-75 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे 100 में से। देखो वैकेंसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, तो आप टारगेट मार्क्स इससे ज्यादा ही मान के चले, इससे कम नहीं मान के चले। 70-75 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ, इससे कम नहीं रहने वाली। तो ये एवरेज मार्क्स आप लेके चलेंगे, कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करें। अब दूसरी बात, तो आप कभी भी इसको मत देखो, आप टोटल वैकेंसी को मत देखो, आप देखो अपनी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे देखो दिल्ली में हमने देखा कि सबसे ज्यादा है, लेकिन यूआर की 2008 है, ओबीसी की 1275 है, ईडब्ल्यूएस 465 है, एससी ये है ये। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ढंग से थोड़ा सा एनालिसिस करो और फिर आप फॉर्म अप्लाई करना। अब देखो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना। एक तो ये है कि कहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, और दूसरा कि वो आपके घर से कितना दूर है जोन। क्योंकि रेलवे में ये भी होगा कि मान लो कि आप रहते हैं जयपुर के अंदर, लेकिन आपने जयपुर जोन से फॉर्म नहीं भरा, आपने फॉर्म भर दिया सिकंदराबाद से, तो आपकी पोस्टिंग सिकंदराबाद ही होगा। ठीक है, जोन चेंज नहीं होगा, फिर सिकंदराबाद में ही आपको काम करना पड़ेगा लास्ट तक। तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखना कि अपन घर से दूर जा सकते हैं नहीं जा सकते। अगर घर से दूर जा सकते हैं तो अपन दूसरा ऑप्शन, अगर आपको घर के पास में जॉब चाहिए तब आपका जो होम जोन है उसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर लेना, पहली बात ये होगी। ठीक है, दूसरी कि अगर आपने वैकेंसी के हिसाब से देखा तो सबसे ज्यादा ये वाला मत देखो, एवरेज वैकेंसी है ना अपनी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे ओबीसी वाले तो क्या करेंगे, जनरल प्लस ओबीसी मिलाकर वैकेंसी देखो कि कहाँ पर कितनी कितनी। एससी वाले हैं तो सब वैकेंसी देख लो आपने अपने, क्योंकि एससी वाला जनरल की कट ऑफ खा सकता है ना भाई, क्योंकि ये तो अनरिजर्व्ड है, किसकी भी नहीं आती, तो इसमें जा सकते हैं। तो सभी लोग अपनी कैटेगरी प्लस यूआर की, यूआर वाली पोस्ट है टोटल मिलाकर देखो कि कहाँ से कितने ज्यादा है, उस हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये है कि भाई जो दिल्ली वाले हैं वो तो दिल्ली का अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं उनका मानना कि सबसे ज्यादा पोस्ट इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। दिल्ली में ज्यादा पोस्ट होने की वजह भी ये बता दूं आपको कि दिल्ली में मेट्रो भी इसमें इंक्लूड है, मेट्रो वाले पोस्टें भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए थोड़ी ज्यादा वैकेंसी, बाकी कोई खास नहीं है। बाकी देख लो आप लोग मुंबई में, देखो मुंबई में सबसे ज्यादा काम होगा, ये तो मैं आज ही कह दूं। वैकेंसी भी ज्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा काम भी इधर होगा, आपको बैठने की टाइम नहीं मिलेगा, काम भरपूर होगा। ठीक है, और वो भी आपको अलग अलग पोस्टों पर डिपेंड करना पड़ेगा, पोस्ट प्रेफरेंस भी ध्यान रखना। ये काम हो गया। देखो 2019 में वैकेंसी थी अपने पास में 1,03,000, उस टाइम वैकेंसी खूब थी भाई। जिस टाइम दिल्ली की बात करें 13,000 वैकेंसी थी, आज तो है ही नहीं 13,000। आप इससे कंपेयर कर लो, पता चल जाए कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है, आज की देखो वैकेंसी। ठीक है, तो आप इस तरह से फॉर्म भर लेंगे। देखो पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर फिर से बात कर लें, पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आप ध्यान रखना, सबसे पहले वो पोस्ट भरना जिसमें काम थोड़ा कम हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने को आगे पढ़ने का टाइम भी मिल जाए। वैसे देखो डी ग्रुप के अंदर ज़्यादातर पोस्टों के अंदर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको काम करवाया जाएगा, तो फिर आदमी 7-8 घंटे काम करेगा फिर थक जाएगा। ज़्यादातर के अंदर 24 घंटे की ड्यूटी होती है, मतलब 24 में से 8 घंटे कभी भी आपकी ड्यूटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। बाकी आप देखो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाली पहली प्रेफरेंस रख सकते हैं, उसके बाद आगे वाली ये ट्रैकमैन, ये वाला है ट्रैकमैन ट्रेनर इंजीनियरिंग वाले, ये हैं अपने पास में। इसको आप थोड़ा बाद में रख सकते हैं, थोड़ी सी उससे पहले कुछ और पोस्ट रख लेना। जैसे मान लो कि अपने पास में ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वाला हो गई, टीएल एंड एसी वाला हो गई। इसके अलावा यहाँ देखो इधर असिस्टेंट, ये लोकोसेल्ट या कैरिज वैगन। देखो इस बार ज़्यादातर वैकेंसी यही है असिस्टेंट वाली। ठीक है, पॉइंटमैन ट्रैकमैन, ऐसे ये सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाली, ये थोड़ी वैकेंसी आई इस बार। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ों को सही ढंग से पढ़ना है और फिर आपको अप्लाई करना है। देखो लगभग काम एक जैसा ही है, तो आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करो, बस पढ़ाई करो। आपके जब मार्क्स आएंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। देखो वैकेंसी कम है, तो अब देखो ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भाई वैकेंसी बढ़ाओ, 1 लाख तक बढ़ाओ, लेकिन जब वो रेलवे वाले मानेंगे तब होगी ना। तब तक जब तक कोई आगे की नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक वैकेंसी अपनी यही है। आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, सारे सब्जेक्ट अच्छे ढंग से पढ़ने हैं। ठीक है, इसके लिए हम बहुत जल्द यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, और भी कुछ अपडेट होगी इनके बारे में, वो अपन किसी और वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। जैसे लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको
ज़रूरत है कि आपको लास्ट ईयर जो वैकेंसी में कट ऑफ की आई, तो आप लोग कमेंट करना, हम लोग वो भी एक वीडियो बना के दे देंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ में। थैंक यू।